गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी और मेरा मकसद जो है वो पूरा हो रहा होगा ये वीडियो बनाने का। आज हमारा टॉपिक है नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता। इंडियन नेशनल लाइब्रेरी के बारे में आज हम लोग जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी इंपीरियल लाइब्रेरी में और इंपीरियल लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में परिवर्तित हुआ है 3 स्टेप में। आपको मैं डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में भी, आपको मैं हाइब्रिड लाइब्रेरी के बारे में भी, आपको मैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बारे में भी और आपको मैं वर्चुअल लाइब्रेरी के बारे में भी बताएंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक हमारा है वो इंडियन नेशनल लाइब्रेरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं और हम लोगों ने पढ़ा भी होगा कि 1835 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी और यूरोपियन कम्युनिटी के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा था। वित्त की व्यवस्था हो रही थी। आप और हम सब जानते हैं कि भारत उस वक्त आज़ाद नहीं था, भारत में आज़ादी नहीं थी और ये फिरंगियों की हुकूमत थी और फिरंगी अपने कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए इस तरह की व्यवस्था की थी। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का जो द्वार है यह आम जनता के लिए 1836 में खोला गया था और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का संचालन यूरोपियन कम्युनिटी के द्वारा किया जा रहा था। 1857 में जो विद्रोह हुआ, जिसे हम और आप स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सुना है, पढ़ा है। 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई, एक तरफ बहादुर शाह जफर और एक तरफ वीर कुंवर सिंह, इस तरह से चारों तरफ लड़ाई के लिए लोग तैयार हो चुके थे और यह स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी, आप या कहिए कि ऐलान था। चूँकि मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी नहीं हूँ, चूँकि बचपन में मैंने पढ़ा है, इसलिए आपको थोड़ा मोड़ा बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने तो केमिस्ट्री ऑनर्स किया है, मैंने तो BLIS किया है, मैंने तो MLIS किया है, मैंने तो MA किया है और मैंने MPhil किया है। लाइब्रेरी साइंस में हमें हिस्ट्री से कोई पैसा लगाव नहीं है, लेकिन हिस्ट्री तो ऐसी चीज़ है कि केमिस्ट्री भी पुराना होगा तो हिस्ट्री ही बनेगा। इतिहास को सबको जानना है तो इतिहास ये कहता है, हिस्ट्री ये कहता है कि 1857 में जब स्वतंत्रता संग्राम का ऐलान हुआ था तो यूरोपियन कम्युनिटी ने सपोर्ट को छीन लिया था। ये कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का या वित्त की व्यवस्था होना वहाँ से ख़त्म हो गया था और उसके बाद वेस्ट बंगाल की हुकूमत जो थी या वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा वित्त की व्यवस्था की जाने लगी। फिर लॉर्ड कर्जन जब वहाँ गए तो लॉर्ड कर्जन ने यह महसूस किया कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जो है उसको इंपीरियल लाइब्रेरी में परिवर्तित किया जाए और कलकत्ता में जो भी छोटी बड़ी जो पुस्तकालय है उसको जोड़ के एक जगह कर दिया जाए, यानी मर्ज कर दिया जाए और मर्ज करने के बाद इंपीरियल लाइब्रेरी बना दिया जाए। क्योंकि आप जब पढ़ोगे, मैं पुनः बोल रहा हूँ कि इतिहास के अगर आप आदमी होंगे या आपको हिस्ट्री से लगाव होगा तो पता ये चलेगा कि लॉर्ड कर्जन जो थे उन्हें ज्ञान से, उन्हें एजुकेशन से, उन्हें विज्ञान से, उन्हें संस्कृति से काफ़ी लगाव था। आप जब पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी में भी जाइएगा तो वहाँ भी आप देखिएगा कि लॉर्ड कर्जन के नाम पर कर्जन रीडिंग रूम है, जहाँ 1905 में उन्होंने बनवाया था और वहाँ भी बच्चे लोग तैयारी करते हैं, विद्यार्थी लोग तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों का। तो लॉर्ड कर्जन का एक अलग सा लगाव था, तो उन्होंने 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी बनाया। जब 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी बना दिया गया
और 1902 में इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है, आपको याद रखना पड़ेगा। 1903 में इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया और उस 1903 में ही 30 जनवरी को इंपीरियल लाइब्रेरी का द्वार आम जनता के लिए खोला गया और इंपीरियल लाइब्रेरी फंक्शनल हो गया। आपको ये भी याद रखना है कि जब इंपीरियल लाइब्रेरी बना, ये क्वेश्चन एक बार नहीं अनेकों बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। मैंने कई बार बोला इस बात को आपके सामने कि देखिए, जब बार बार आप प्रश्न को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसा प्रश्न पूछा जाता है। तो 30 जनवरी 1903 में इंपीरियल लाइब्रेरी काम जब करना शुरू किया, फंक्शनल जब हो गया, तो पहले लाइब्रेरियन जो बनाया गया वो जॉन मैकफारलैंड को बनाया गया। ये भी पूछा जाता है। जॉन मैकफारलैंड जो थे ब्रिटिश म्यूजियम के असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे, और अगर इसी संदर्भ में पूछ दिया गया क्वेश्चन में कि पहले भारतीय का क्या नाम था जो पुस्तकालय अध्यक्ष बनाए गए, तो वो हरिनाथ डे थे। हरिनाथ डे को बनाया गया और अंतिम जो लाइब्रेरियन बने हैं वो के.एम. असदुल्ला साहब बने। और यह सिलसिला चलता रहा इंपीरियल लाइब्रेरी का। और आपको ये भी याद रखना होगा कि नेशनल लाइब्रेरी का विकास 3 चरणों में हुआ है। पहला चरण जो है वो 1835 से लेकर के 1902 के बीच में है, ये पहला चरण है। फिर दूसरा चरण जो है 1900 चरण के मतलब स्टेप कहा कि 1903 से लेकर 1947 तक है दूसरा चरण, और तीसरा चरण जो है 1948 से लेकर के टिल नाउ अभी तक, यानी अब तक ये विकास का चरण है। तो मैंने कहा कि 1903 में जब काम करने लगा तो हरिनाथ डे पहले भारतीय लाइब्रेरियन बने, और जॉन मैकफारलैंड जो इंग्लिश मैन थे, जो ब्रिटिश म्यूजियम के असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे, उनको गौरव प्राप्त हुआ पहले इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बनने का। और 1947 तक यानी अंतिम के.एम. असदुल्ला साहब 1948 में जब इंडियन नेशनल लाइब्रेरी बनाया गया तो आर्टिकल 62 के तहत बनाया गया। ये भी क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 62 के अंतर्गत बनाया गया है। ये जब 1948 में इंडियन नेशनल लाइब्रेरी को बनाया गया तो पहले लाइब्रेरियन बनाया गया बी.एस. केशवन को। ये वही बी.एस. केशवन हैं जिन्हें फादर ऑफ INB भी कहा जाता है। बी.एस. केशवन को फादर ऑफ INB भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उन्हें पहले लाइब्रेरियन बनने का गौरव मिला, उन्हें पहले लाइब्रेरियन बनने का मौका मिला बी.एस. केशवन को। और जब इंडियन नेशनल लाइब्रेरी का द्वार 1 फरवरी 1953 में आम जनता के लिए खोला गया, ये भी आपने पढ़ा ही होगा। मौलाना आज़ाद जो शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि क्यों 1 फरवरी 1953 में ही क्यों इंडियन नेशनल लाइब्रेरी का द्वार खोला गया आम जनता के लिए। तो आपका आंसर होगा कि उस दिन गोल्डन जुबली मनाया जा रहा था, इंपीरियल लाइब्रेरी का 50 साल पूरा हुआ था, इसीलिए उस दिन को चुना गया। आपको ये भी जानकारी रखना होगा, इंडियन नेशनल लाइब्रेरी के द्वारा जो इंडियन नेशनल लाइब्रेरी है वो 4 भवनों में है, जिसमें 3 भवन जो है आपको बेल्वेडियर भवन है, ये प्रश्न पूछा जाता है। और बेल्वेडियर भवन में जो इंडियन नेशनल लाइब्रेरी को ट्रांसफर किया गया या शिफ्ट किया गया, ये 1951 की बात है, 1951 की बात है। और श्री राजा गोपालाचार्य जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे, उनके आदेश पे हुआ था। आप जब आगे पढ़िएगा, आप जब आगे अध्ययन करेंगे, मैंने कहा आपको कल यानी पिछले वीडियो में कि जब तक एक एक अध्याय को अच्छे से नहीं जानिएगा तो आपको कंप्लीट करना मुश्किल होगा। हमने ये भी आपको बताया है
कि कैसे पढ़ना है, इस संबंध में भी एक वीडियो बनाने का काम करेंगे। चूँकि नॉलेज के साथ दिशा और दशा होना ज़रूरी है। मेहनत सही दिशा में होगा तो सक्सेस आप कर सकते हैं। और कहा कि मेहनत तो होगा लेकिन सही दिशा में नहीं होगा तो कहा कि बिल्कुल ही हम नहीं कर सकते हैं। आप भ्रमित हो जाइएगा। कोई आपको कहेगा कि देखो ये 10 क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया, इस 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आ जाएगा। कोई कहेगा कि देखिए क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ा रहे हैं इस क्लासिफिकेशन से ही सब प्रश्न पूछा जाएगा। कोई आकर के ये कह देंगे कि भैया देखो ये मैनेजमेंट है और इसी से तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कहा कि वो बिल्कुल 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 गलत बोल रहे हैं। कहा कि हर सेक्शन से पूछा जाता है और आपको देखा जाता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास कितना है। प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी पूछा जाता है, प्रैक्टिकल नहीं। आपके पास हर अध्याय के बारे में आप क्या जानते हैं, आपको विषय की क्या जानकारी है और इस आधार पे आपको सेलेक्ट किया जाता है। तो एक शिक्षक के नाते, एक आपके दोस्त होने के नाते, आपके बड़े भाई होने के नाते ये मुझे तो करना ही पड़ेगा कि हम आपके सामने ये बात को रख दें कि तैयारी कैसे किया जाता है। तो मैं बता रहा था कि 1 फरवरी 1953 में द्वार खोला गया इंडियन नेशनल लाइब्रेरी का और मौलाना आज़ाद शिक्षा मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया। और उस दिन इसलिए किया गया कि 50 साल पूरा हो रहा था, इंपीरियल लाइब्रेरी का गोल्डन जुबली मनाया जा रहा था। मैंने ये भी कहा कि INB का प्रकाशन इंडियन नेशनल लाइब्रेरी से होता है और INB के फादर BS केशवन को कहा जाता है। मैंने ये भी आपको बताया कि जब आप इंडियन नेशनल लाइब्रेरी के बारे में जानिएगा तो आपको पता चलेगा कि 4 भवनों में है और बेल्वेडियर भवन में 1951 में ले जाया गया था C राजागोपालाचार्य के आदेश पर, ऑर्डर पर, और उस वक्त गवर्नर जनरल वही थे। आपको ये भी पता होगा कि यूनियन कैटलॉग भी बनाया जाता है इंडियन नेशनल लाइब्रेरी से। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि INB का जो प्रकाशन हो रहा है कितने भाषाओं में हो रहा है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 14 भाषा है, इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड हिंदी, 14 भाषा में। और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि INB का प्रकाशन जो किया जा रहा है INB का प्रकाशन 1985 से, ये क्वेश्चन बार बार आता है और विद्यार्थी गलती करते हैं। 1985 से ये सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता में जो नेशनल लाइब्रेरी में, वहाँ से एक प्रश्न ये भी आता है। मैंने देखा कई प्रश्नों को जो विगत सालों में आया है कि सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कब बना, तो 1955 में। इस तरह का जो आधारभूत बातें हैं, जो मेन चीज है, जो मेन फैक्ट है, उसे आपको जानना पड़ेगा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये वीडियो बनाने का मतलब पढ़ाना आपको नहीं है बल्कि आपको जगाना है, आपको एक आधार देना है, एक बेस देना है कि आप तैयारी कैसे करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को देख करके, हमारे जो पढ़ाने के स्टाइल को देख करके उसी स्टाइल से आप पढ़ेंगे, मुझे बिल्कुल उम्मीद है। और जो मेरी इच्छा जो है, मेरी ख्वाहिश जो है कि आपको स्कूल लाइब्रेरियन बना देने में हम भी मददगार साबित हों। और मैंने पहले ही बताया था आपको कि गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा कि कैसे इस बात को सभी लोग जानें और पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं एक सही दिशा और दशा में। तो इसी के साथ आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं अपने वीडियो को और आपसे अलविदा चाहते हैं और पूरी उम्मीद के साथ कि आप तैयारी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।